हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बहुत दम को जो है इसमें कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध से संबंधित एंड बौद्ध धर्म से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है। और यदि बौद्ध धर्म से संबंधित एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो इस वीडियो से बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके पिता क्या थे? देखिए गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है। तो इनके पिता जो थे वो साक्यगढ़ के मुखिया थे। नेक्स्ट है, इनका पालन पोषण जो है वो किसने किया था? तो इनका पालन पोषण सौतेली जो माँ थी इनकी प्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट है, इनके पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। नेक्स्ट देखिए, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने देखिए क्या देखा था? तो उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, एक बीमार व्यक्ति देखा था, और शव देखा था एक, और एक जो है सन्यासी को देखा था। तो कभी कभी जो है ये चार ऑप्शन जो है आपको दे दिए जाते हैं, या फिर एक ऑप्शन उसमें अलग दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि सिद्धार्थ जो कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने वहां पर क्या देखा था। इसलिए सभी को आपको ध्यान से समझ लेना है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन है? तो इनके प्रथम गुरु थे आलार कलाम। सिद्धार्थ ने आलार कलाम की शिक्षा जो है ग्रहण की थी, यानी कि जो इनके गुरु थे आलार कलाम उनसे जो है सिद्धार्थ ने किस प्रकार की जो है शिक्षा ग्रहण की थी? तो उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा जो है ग्रहण की थी। नेक्स्ट देखिए, सिद्धार्थ के दूसरे गुरु कौन थे? ध्यान रखिएगा, जो प्रथम गुरु हैं वो आलार कलाम है, जबकि जो दूसरे गुरु हैं वो रुद्रकराम पुत्र हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ पर हुई थी? तो इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे पर पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु की लुम्बिनी स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पिता का देखिए क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। नेक्स्ट है, इनकी माता का नाम। तो माता और पिता दोनों के ही नाम ध्यान रखने हैं। तो महामाया देवी जो है इनकी माता का नाम था। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। तो देखिए इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने किस अवस्था में गृह त्याग जो है दिया था? तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर को जो है त्याग दिया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के निर्वाण की घटना क्या कहलाती है? देखिए, तो गौतम बुद्ध के निर्वाण की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना जो है वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहाँ पर हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट देखिए, जिस बट वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो क्या कहलाता है? तो उसको बोधि वृक्ष जो है कहते हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने, जो नॉर्मली जो एग्जाम में आता है वो आता है आपका सारनाथ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है वो ऋषिपत्तन सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए हैं? तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो इनके प्रथम उपदेश को कहा गया धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इन्होंने अपने उपदेश दिए थे पाली भाषा में। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध द्वारा अपने सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ दिए थे? तो इन्होंने जो अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं वो दिए हैं कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो कहाँ पर हुई है? तो इनकी मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुई है। देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म से अगर क्वेश्चन मिलेगा तो इसी वीडियो से जो है आपका क्वेश्चन आने वाला है। चलिए नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में किसकी जो है मान्यता है? तो इसमें पूर्ण जन्म की जो है मान्यता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। तो बौद्ध धर्म की देखिए 2 ही शाखाएं हैं, महायान व हीनयान। नेक्स्ट है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्धों का ही जो है धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है, अष्टांगिक मार्ग है। तो अष्टांगिक मार्ग की जो बात बताई गई है वो भी बौद्ध धर्म में ही बताई गई है। नेक्स्ट देखिए, जातक कथाएं हैं। तो जातक कथाएं जो है वो बुद्ध के पूर्व जन्म से जो है संबंधित कथाएं हैं।
नेक्स्ट है देखिए, गौतम बुद्ध के दूसरे क्या नाम है, यानी कि जो इनके अन्य नाम है वो क्या है, तो तथागत व शाक्यमुनि जो है इनके अन्य नाम है। नेक्स्ट है देखिए, भविष्य में होने वाले बुद्ध हैं, तो भविष्य में होने वाले जो बुद्ध हैं वो है मैत्रेय। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो है बुद्ध, धम्म एवं संघ। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध साहित्य में 3 पिटक जो हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए तो विनय पिटक है, तो एक आपका सुत्त पिटक है, और जो थर्ड है आपका वो अभिधम पिटक है। जबकि जो फर्स्ट नंबर का है आपका विनय पिटक वो बौद्ध धर्म के आचार संबंधी नियम प्रतिपादित है उनमें, जबकि सूत पिटक में जो है वो बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं आदर्श वचनों का जो है उसमें संग्रह किया हुआ है। जो थर्ड है आपका अभिधम पिटक उसमें बौद्ध धर्म का दार्शनिक व आध्यात्मिक विवेचन जो है दिया गया है। इस प्रकार से बौद्ध साहित्य में ये 3 पिटक हैं। याद रखिएगा विनय पिटक, याद रखिएगा विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम पिटक है। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा गृहस्थ याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं, देखिए इसको कहते हैं महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला देखिए वो कौन थी, तो प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट देखिए, इसमें गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है वो क्या है, तो अश्व जो है यानी कि जो घोड़ा है वही जो है गृह त्याग का प्रतीक है। आप इसको इससे रिलेट करके भी जो है इसको समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं कि गौतम बुद्ध जी जो है जब उन्होंने अपना घर त्याग किया था, छोड़ा था, तो वो घर से जो है घोड़े पर सवार होकर निकले थे। ऐसा रिलेट करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने जो है प्रतिपादित किया है, तो ये नागार्जुन ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर जो है की गई है, तो ये की गई है कपिलवस्तु में। नेक्स्ट है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र जो है मानी जाती है, तो अभिधम पिटक जो है वो गीता के समान जो है पवित्र मानी जाती है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपिटेड एंड सीटेड दोनों ही एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड जो अन्य जो आपके प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वहाँ भी ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो बुद्ध चरित्र है उसकी रचना जो है अश्व घोष के द्वारा जो है की गई थी। नेक्स्ट है, बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को जो है कहा जाता है, तो बुद्ध चरित्र को ही बौद्धों की रामायण कहा जाता है। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था, तो ये चाहता था देवदत्त। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का मूल आधार जो है वो क्या है, तो देखिए ये 4 जो आर्य सत्य हैं यही बौद्ध धर्म का मूल आधार माना जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म को भारत में किस शासक ने अंतिम संरक्षण दिया था, तो ये दिया था बंगाल के पालों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या जो है वो कहाँ पर की थी, तो इन्होंने की थी तपस्या उरुग्व बेला में। नेक्स्ट है, विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। नेक्स्ट है, बुद्ध आत्मवादी थे पर किस में विश्वास रखते थे, तो ये आत्मवादी थे लेकिन ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है, बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, तो इनका पालन पोषण जो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट है, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले किन 2 गुरुओं से जो है शिक्षा ली थी, तो एक तो अलार कलाम से इन्होंने जो है शिक्षा ली थी, दूसरे जो इनके गुरु हुए थे वो हुए थे रुद्रक रामपुत्र, इनके द्वारा इन्होंने जो है शिक्षा ली थी। नेक्स्ट है, अलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे, तो ये सांख्य दर्शन संप्रदाय के जो है यानी कि जो सांख्य संप्रदाय है उसके जो है अनुयायी थे। नेक्स्ट है, बुद्ध ने संघ में स्त्रियों के प्रवेश को किसके कहने पर जो है अनुमति दी थी, तो इनके एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम आनंद था, उन्हीं के आग्रह पर गौतम बुद्ध ने संघ में स्त्रियों के प्रवेश को लेकर जो है अनुमति दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे। अब हम बौद्ध के जो प्रतीक चिन्ह हैं और जहाँ से 100% जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं एग्जाम में वो जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसको जो है याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बौद्ध के प्रतीक चिन्ह, तो एक तरफ आपको जो है प्रतीक दिए हुए हैं, दूसरी साइड में इनके जो है चिन्ह दिए हुए हैं। तो जो गृह त्याग की घटना है जिसके बारे में अभी ऊपर जो आपको बता चुकी हूँ, तो गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा है, जबकि इनके ज्ञान का जो प्रतीक है वो पीपल वृक्ष है, क्योंकि इसी के नीचे जो है उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति जो है की थी। इनकी मृत्यु का प्रतीक जो है वो स्तूप है, जबकि इनके जन्म का प्रतीक जो है कमल को माना जाता है, जो कमल का फूल है। निर्वाण का प्रतीक इनके जो है पद चिन्ह है। और नेक्स्ट है देखिए संगम युग का ग्रंथ, देखिए
मणि मेखले किस धर्म की श्रेष्ठता जो है प्रतिपादित करता है? तो ये बौद्ध धर्म की जो श्रेष्ठता है उसको प्रतिपादित करता है। नेक्स्ट है, अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक जो है प्राचीन है और जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए जो है चित्रित किया गया है? तो गुफा संख्या 16 ही है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध की प्रथम जो प्रतिमा बनाने का जो श्रेय है वो किस कला को जो है दिया जाता है? तो ये मथुरा कला को इसका श्रेय जो है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, महात्मा बुद्ध ने किस शासक के शासन काल में जो है निर्वाण प्राप्त किया था? तो इन्होंने अजातशत्रु के शासन काल में निर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का परिनिर्माण किस गणतंत्र में हुआ था? तो ये मल्लों के गणतंत्र में जो है हुआ था। नेक्स्ट है, ब्रजयान यानी कि जो बौद्ध धर्म में बुद्ध यानी कि जो बोधिसत्व की संगिनी को जो है कहा जाता है, तो ये था तारा। नेक्स्ट है देखिए, आप बौद्ध सभाएं, क्योंकि जो बौद्ध धर्म की जो सभाएं हुई हैं अभी तक जो 4 बौद्ध संगीति जो है देखने के लिए मिली हैं और यहाँ से भी हमें क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलता है। तो उन चारों जो है बौद्ध संगीति को हम इसमें जो है कवर करेंगे। एक तरफ आपको जो है सभा मिलेगा, दूसरी तरफ जो स्थान है ये कहाँ पर जो है आयोजित की गई है और साथ ही साथ में जो है किसके यानी कि किस राजा के शासनकाल में इनको जो है आयोजित जो है किया गया है। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो राजगृह में हुई थी, ये एक स्थान है और जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी वो वैशाली में हुई थी और कालाशोक राजा के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक राजा के शासनकाल में हुई थी। जबकि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो कुंडल वन में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो ये सभी बौद्ध संगीतियाँ जो हैं आपको याद रखनी है। 4 बौद्ध संगीति हैं, चारों को आपको इनका स्थान और इसका शासनकाल सभी कुछ जो है याद रखना है। यहीं से क्वेश्चन जो है 100% आपको एग्जाम में जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो जो प्रसेनजित हैं वही जो है उस टाइम पर राज्य जो है वहाँ पर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में जो है विभाजित हो गया था? तो जो चौथी बौद्ध संगति थी उसी में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में जो है विभाजित हो गया था। एक आपका हीनयान और दूसरा आपका महायान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, रुमनिनदेही स्तंभ बुद्ध के संदर्भ में किसका जो है सूचक है? तो ये बुद्ध के जन्म का जो है सूचक इसको माना जाता है। देखिए, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आप सीरियसली इस वीडियो को देखिएगा और अपनी नॉलेज जो है और बेटर जो है कीजिएगा। 100% आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिलहाल आपका सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर में है, तो आप 100% उसमें जो है क्वालिफाई हो जाओ और अच्छे मार्क्स उसमें जो है लाओ। आपका जो ये वीडियो है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है आपकी हेल्प करने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।